हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के स्टूडेंट के लिए क्या जरूरी सूचना है, इसके बारे में बात करेंगे। आगे बात करेंगे यूपी सरकार ने क्या निर्देश दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी भर्तियों को लेकर बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी बंद हो गया है। कोविड-19 की वजह से यूपी ट्रिपल एससी में कार्य नहीं हो रहा है, यूपी ट्रिपल एससी पूरी तरह बंद है। तो ऐसा नहीं है, कार्य तो हो रहा है लेकिन पहले की तरह कार्य नहीं हो रहा है। इस टाइम यूपी ट्रिपल एससी के कार्य की गति धीमी हो गई है। तो कोविड-19 की वजह से स्टूडेंट और परेशान हो गया है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो रिजल्ट तैयार है वो जारी किए जाएंगे और एग्जाम भी कराए जाएंगे। तो किसी भी स्टूडेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी के 50% कर्मचारी ऑफिस से काम कर रहे हैं और 50% कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं, सरकार ने निर्देश दिया है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसमें कहा गया है, अब 3 पालियों में दफ्तर आएंगे सरकारी कर्मचारी। तो आगे कहा गया है, इसको देख लेते हैं। अनुसचिव व इनसे कनिष्ठ कार्मिक 50% की सीमा में बुलाए जाएंगे। 50% कर्मी घर से करेंगे काम। रोस्टर लागू करने के निर्देश। तो इन 3 पालियों में आएंगे कार्मिक। पहली पाली में सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक, दूसरी पाली में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक, तीसरी पाली में सुबह 10 बजे से शाम के 6:30 बजे तक। तो आगे देख लेते हैं। प्रदेश के सरकारी कार्यालयों, शासन के सचिवालय व विभाग स्तर पर निदेशालय अब 3 पालियों में संचालित होंगे। कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर कार्मिक विभाग ने कर्मचारियों की दफ्तर में उपस्थिति को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो आगे इसमें कहा गया है, प्रदेश सरकार ने 9 अप्रैल को एक आदेश के जरिए सरकारी कार्यालयों, सचिवालयों व निदेशालयों में रोस्टर के अनुसार 50% कार्मिकों 50% कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। तो पहले कहा गया था 50% घर से काम करेंगे और 50% ऑफिस आकर कार्य करेंगे। तो अब कहा गया है, अब तय किया गया है कि अनुसचिव स्तर व इससे कनिष्ठ कार्मिकों को 50% की संख्या में कार्यालयों में उपस्थित रहना है। बाकी 50% कर्मी घर से काम करेंगे। उप सचिव व उनसे वरिष्ठ कर्मी नियमित रूप से ऑफिस आएंगे। तो आगे कहा गया है, कार्यालय में आने वाले कार्मिकों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए कार्यालय समय पर आवंटन 3 पालियों में किया गया है। तो अब 3 पालियों में कार्य होगा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शासन के अधिकारियों, विभागाध्यक्षों व नियंत्रक अधिकारियों को इस व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। तो निर्देश दे दिए। उन्होंने कहा है कि इसके लिए कार्मिकों का रोस्टर तैयार करें। उन्होंने हिदायत दी है कि सीढ़ी, लिफ्ट व पार्किंग एरिया में किसी भी कीमत पर भीड़ न लगने दी जाए। तो क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये सब हो रहा है। और इसमें कहा गया, मास्क, 2 गज की दूरी, ये सब रूल अपनाए जाएंगे। और मीटिंग के लिए कहा गया कि मीटिंग ज़्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही की जाए। तो वीडियो मीटिंग यहाँ तक संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करें। बाहरी व्यक्ति का प्रवेश कार्यालय में वर्जित किया जाए तथा 45 वर्ष से अधिक के कार्मिकों को जो 45 वर्ष से अधिक है उनको वैक्सीन के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने इस व्यवस्था का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। तो इसके लिए निर्देश दिया गया। और 3 पालियों में और डिफरेंट भी आधे आधे घंटे का दिया गया। क्यों दिया गया है? आने व जाने के समय में रहेगा आधे घंटे का अंतराल, क्योंकि एक साथ इसमें बताया जा रहा है कि नई व्यवस्था में 3 पालियों को इस तरह से निर्धारित किया गया है कि जिससे दफ्तर में कर्मचारियों के आने व जाने के समय में आधे घंटे का अंतराल रहे। ऐसा कर्मचारियों के आने और ऑफिस से जाने के समय कैंपस व निकास द्वार पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। क्योंकि ऑफिस में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति का रोस्टर है।
तो जाहिर सी बात आने जाने में एक टाइम रहता था तो भीड़ हो जाती थी, जिससे प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से रूल का जो है वो फॉलो नहीं हो पा रहा था। इसलिए ऑफिस के भीतर बैठने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जा रहा है इसकी वजह से। लेकिन कर्मचारियों के दफ्तर आने और छुट्टी के समय परिसर व निकास द्वार पर इसका पालन नहीं हो पा रहा था। इसलिए नई व्यवस्था में आधे आधे घंटे का अंतराल देकर पालियों का निर्धारण किया गया है। तो जाहिर सी बात आधे घंटे का अंतराल रहेगा, छुट्टी रहेगी, आधे आधे घंटे के बाद ऑफिस आएंगे। इसमें टाइमिंग में अंतराल किया गया है आधे आधे घंटे का, जिससे ऑफिस आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, रूल फॉलो हो जाएंगे। क्योंकि यूपी में कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दिन पे दिन संख्या ज़्यादा होती जा रही है और कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है। इसलिए अब जितने सरकारी दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, सभी में 50% कर्मचारी ऑफिस से काम करेंगे और 50% कर्मचारी बाहर से घर से कार्य करेंगे। और 3 पालियों में अब कार्य होगा, आधे आधे घंटे का अंतराल दिया गया है आने और जाने दोनों में, जिससे एक साथ आने जाने में भीड़ इकट्ठा ना हो, जिससे कोविड-19 के नियमों का पालन किया जा सके। तो आगे देख लेते हैं, ये कुछ भर्तियां हैं जिसके लिए यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में लंबा टाइम लग सकता है, क्योंकि पहले पीटी होगा। इसलिए आप सभी स्टूडेंट इन भर्तियों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, नाविक के पदों पर अविवाहित पुरुषों को मौका। तो इसमें पदों की संख्या 2500 है। इसकी आयु सीमा दी गई है, आप पूरा पात्रताएं दी गई है, इसको आप पूरी तरह देख लीजिएगा। और इसके लिए लास्ट डेट 26 से 30 अप्रैल दी गई है। तो आप इसके लिए एलिजिबल है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, एक और मौका आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। ये राजस्थान के लिए है। तो जो राजस्थान के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड जयपुर, तो इसके लिए और पदों की संख्या इसमें 385 है। इसकी आयु सीमा 21 से 33 वर्ष है। आवेदन शुल्क 1200 और 600 रुपये है। तो पात्रताएं देख लीजिएगा, और इसके लिए लास्ट डेट 30 अप्रैल 2021 है। तो इसको आप भरना चाहते हो तो भर सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं, नॉन टीचिंग के पद रिक्त जल्द करें आवेदन। तो इसमें पदों की संख्या 1145 है। पद दिए गए हैं, आयु सीमा दी गई है 27, 30, 35, 45 दी गई है। तो इसको आप पूरी तरह देख लीजिएगा वेबसाइट पर जाकर। शुल्क दिया गया 1000 से 800 रुपये दिया गया है, एवं 600 रुपये भी दिए गए हैं। और पात्रताएं दी गई हैं, आवेदन की अंतिम तारीख 28 अप्रैल 2021 है। तो यदि आप इन भर्तियों के लिए एलिजिबल हैं, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में अभी टाइम लगेगा। जो स्टूडेंट इन भर्तियों के लिए एलिजिबल है, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में टाइम लगेगा। क्योंकि पहले आपका ओटीआर ही देख रहे हैं, ओटीआर हो रहा है, ओटीआर करने में बहुत सी समस्याएं हो रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में स्टूडेंट वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद पीटी दिया जाएगा। आप जान ही रहे, इसमें प्रोसेस में भी बहुत टाइम लग जाएगा। पीटी के बाद ही आपका रिजल्ट जारी होगा, इसके बाद ही आप यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।